एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका एक क्वेश्चन था कि प्रूव दैट एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, और दिया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 यदि x ग्रेटर देन 0 यदि x इज इक्वल टू 0 और -1 यदि दिया हुआ है x लेस देन 0। इस सवाल को बनाना है एनसीईआरटी का। इसमें प्रूफ कर देना है कि नौ तो एकाएकी, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, न तो एकाएकी प्रूफ करना है न तो आच्छादक। इस सवाल में न तो एकाएकी प्रूफ करना है न तो आच्छादक प्रूफ करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, इसका सॉल्यूशन मैं कर दे रहा हूं। सॉल्यूशन है सबसे पहला सवाल है, ध्यान दिया जाए, ऐसे में बना दे रहा हूं, एक मैपिंग बना दे रहा हूं। इस मैपिंग के द्वारा मैं प्रूफ कर रहा हूं रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। ठीक है, और देखिए इसको दो पार्ट में मैं बांट दे रहा हूं, इसमें भी दो पार्ट में मैं बांट दे रहा हूं, और 0 से छोटा -1 डॉट 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 दुनिया के सारे नंबर हैं, और 1 ये भी दुनिया के सारे नंबर हैं, यहाँ भी 1 दुनिया के सारे बड़े नंबर हैं, -1 और दुनिया के सारे छोटे नंबर हैं। ठीक है, देखिए इतने पार्ट में बांट दिया हूँ, और हमारा सवाल है कि x का बराबर जब 0 हो, ध्यान देंगे यहाँ पे हमारे सवाल पे, देखिएगा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि x का मान जब 0 हो ना तो फंक्शन का मान 0 होगा, यानी कि 0 कहाँ जाएगा, 0 पे जाएगा। x का मान जब 0 से बड़ा हो तो सारे मान कहाँ जाएंगे, 1 पे। इसका मीनिंग जानते हैं क्या हुआ, देखिएगा यहाँ ध्यान से कि यहाँ जो है 0 है, ये 0 कहाँ जाएगा, 0 पे जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और x का मान जब 0 से क्या होगा, x का मान जब 0 से बड़ा होगा तो इसका मान 1 पे जाएगा, यानी कि 1 से दुनिया के कोई भी अंक होगा सब 1 पे जाएगा। देखिए यहाँ से सारे नंबर कुछ भी हो जाए x का मान सब कहाँ जाएगा, सारा का सारा इस 1 पे जाएगा। और जब x का मान -1, x का मान जब 0 से छोटा हो तो 0 से छोटा होगा तो -1 है, सारे मान कहाँ जाएंगे, -1 पर आएंगे। सारे मान कुछ भी ले लीजिएगा, इसमें का मान -1 -2 -5 -7 कुछ भी आ जाएगा, ये सारा मान क्या होगा, ये हमारा मैपिंग है। ध्यान देंगे बाबू, और इस मैपिंग के हिसाब से हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या यह फंक्शन एकाएकी है। एकाएकी के लिए मैंने बताया था कि एकाएकी के लिए क्या बतलाया था कि इसमें का एगो से ही जुड़ा रहेगा, एगो से ही जुड़ा रहेगा। तो देखिए तो जुड़ा है क्या, इसमें कोई वो एगो से जुड़ा है, तो क्या कहेंगे, क्लियरली क्या होगा, ये एकाएकी नहीं होगा, एकाएकी नहीं। और आच्छादक में बतलाया गया था कि इसमें एक भी खाली ना रहेगा। मान लीजिए कि क्या होगा, ये इसमें एक भी एलिमेंट खाली, इसमें कोई ना कोई एलिमेंट इसके सारे एलिमेंट से इंगेज रहेगा। तो आप देखिए -1 0 और +1 को छोड़कर ये सारे एलिमेंट इसमें सब क्या है, खाली है। यहाँ का भी सारे एलिमेंट क्या है, खाली है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि क्या होगा, ये आच्छादक नहीं होगा। तो क्या होगा, ये आच्छादक नहीं। समझ गए होंगे। मैं ये भी आपको बतलाना चाहूंगा बच्चों कि आप जो है मेरे इस पूरे चैप्टर्स को, पूरे इस जो है वीडियो को समझना चाहते हैं तो वीडियो नंबर 1 से देखेंगे। आपको, मुझे उम्मीद है कि मैथ के लगभग सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। नहीं भी अगर आप समझोगे तो चिंता नहीं करना है, तमाम अभी आगे वीडियो मिलने वाला है, आपको एकदम समझा के ही दम लेंगे हम। ठीक है, तो आप एक एक करके एकदम लाइन बाई लाइन पढ़ते जाएंगे। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर जो है 5 था। आइए मैं क्वेश्चन नंबर 6 बतला रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि क्वेश्चन 6 है कि a बराबर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां दिया है 1 2 3। किताब रखेंगे बाबू, किताब रखिएगा एनसीईआरटी का, तो ही जाके आप लोग पढ़ पाइएगा। किताब नहीं होगा तो सवाल पूरा बेहतर तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। देखिएगा a बराबर 1 2 3, b बराबर 4 5 6 7 दिया हुआ है। एक फंक्शन डिफाइन किया गया है f सच दैट, देखेंगे यहां डिफाइन किया गया है 1 4 है, 2 5 है, 3 6 है।
हम लोग करना क्या है कि हम लोग को जज करना है कि यह फलन एकाकी है। तो आइए इस पर हम लोग इसका एक मैपिंग बना लेते हैं। ये ए है, ये बी है, और ए में दिया है 1 2 3, बी में दिया है 4 5 6 7, और देखिए 1 4 से जुड़ा हुआ है, 2 कहाँ है 5 से जुड़ा हुआ है, और 3 कहाँ से जुड़ा हुआ है 6 से जुड़ा हुआ है। आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्या है ये। देखिए तो क्लियरली एफ क्या होगा, क्लियरली एफ एकाकी होगा। देख लीजिए, क्लियरली एफ एकाकी होगा, समझ सकते हैं आप। आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसका 7वां क्वेश्चन क्या है। सातवां क्वेश्चन है, 7 में 2 क्वेश्चन है। पहला सवाल है, देखेंगे इसमें दिया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x, और इसका दूसरा सवाल है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको पता है कि यह फंक्शन जो है आर से आर में है, यह फंक्शन कहाँ से कहाँ में है, ये भी आर से आर में। बच्चों ये बतलाया गया था कि जनरली जो भी फंक्शन अगर आर से आर में हो, उनको सॉल्व करना हो तो उसके लिए ग्राफ का फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो पहला है, देखिए पहला सवाल मैं बना रहा हूं, सॉल्यूशन का पहला सवाल। ग्राफ बनाने के लिए देखिए, और ये ध्यान देना होगा कि एक्स डैश वाई डैश है, और 3 माइनस 4x है, तो ग्राफ आप देख सकते हैं कि कैसा होगा। मान लिया जाए ग्राफ ये जा गया 3 माइनस 4x पे ग्राफ है, सपोज दैट। तो आपको ये जानना होगा कि ग्राफ मेथड से किसी भी सवाल को बनाना हो तो x के पैरेलल एक लाइन लेते हैं, और देखिए x के पैरेलल एक लाइन मैंने लिया तो क्या हो रहा है, ये ग्राफ कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। यदि x के पैरेलल लिया गया लाइन ग्राफ को एक बिंदु पर काटता है तो कन्फर्मेशन के साथ मैं कह सकता हूं कि ये फलन क्या होगा, एकाकी आच्छादक होगा। क्लियरली क्या होगा, क्लियरली f क्या होगा, एकाकी आच्छादक। इसका दूसरा सवाल है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इसका ग्राफ क्या होगा, पता होना चाहिए। एक्स डैश वाई डैश, ग्राफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ग्राफ क्या होगा, यू शेप में होगा, और एक्स के पैरेलल क्या ले लेंगे, लाइन ले लेंगे, और देखेंगे ग्राफ को कितने बिंदु पे काट रहा है, 2 बिंदु पे काट रहा है। तो एफ क्या होगा, एफ न तो एकाकी न तो आच्छादक। देख लीजिए कि आपका 7वां सवाल भी फिनिश हो गया बाबू, ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं 7वां सवाल के बाद। 8वां सवाल, एनसीईआरटी का सारा प्रॉब्लम आप लोगों को सॉल्व कर दिया जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए जाएंगे बाबू, आपसे वादा है। 8वां क्वेश्चन है, देखिएगा 8वां क्वेश्चन है, एक फंक्शन दिया है a क्रॉस b टेंस टू फंक्शन दिया है b क्रॉस a, और फलन दिया हुआ है f ए बी इक्वल टू बी ए, और कहता है कि दिखाना है कि यह एकाकी आच्छादक फलन है। ये हमको क्या दिखाना है, एकाकी आच्छादक फलन है। ए बी दिया हुआ है तो अपने मन से एक मान लेता हूं 1 2, और बी बराबर मान लेता हूं ए बी, और इसका क्रॉस निकाल दे रहा हूं। ए क्रॉस बी क्या होगा बताइए, क्रॉस निकालेंगे तो क्या होगा, 1a 1b 2a 2b, और उसका बी क्रॉस ए भी निकाल दे रहा हूं। बी क्रॉस ए निकालिएगा a1 a2 b1 b2। अब आप देखिए फलन देखना है, फलन देखना है। देखिए ए क्रॉस बी हो गया, और ये क्या हो गया, बी क्रॉस ए हो गया। ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट ले लेंगे, 1a 1b 2a 2b, और बी क्रॉस ए के सारे एलिमेंट लिखिए, a1 a2 b1 b2, और देखिए क्या कह रहा है, ए बी कहाँ जा रहा है, ए बी जा रहा है बी ए पर,
तो ये भी जब BA पे जा रहा है तो 1A कहाँ जाएगा, A1 पे जाएगा, 1B कहाँ जाएगा, B1 पे जाएगा, 2A कहाँ जाएगा, A2 पर जाएगा, 2B कहाँ जाएगा, B2 पर जाएगा। देखिए क्या होगा, क्लियरली F क्या है, एकाकी है, इसमें एक भी एलिमेंट खाली नहीं है, क्या है, आच्छादक है। बाबू जब भी एकाकी आच्छादक आपको डिस्टर्ब करे तो मेरा वीडियो पीछे जो है बना हुआ है, उन वीडियो को पीछे दे देखिए, उसमें सारे कॉन्सेप्ट को समझा दिया गया है कि एकाकी क्या है, आच्छादक क्या है। उसके बाद से इसको देखेंगे आपके लिए मुझे लगता है कि बहुत ही आसान हो जाएगा। इस सवाल को ये भी देखिए, आपका ये 8 नंबर सवाल भी फिनिश हो गया। इन सवालों को आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे के क्लासेस में जब भी कभी हम लोग करेंगे, इस पूरे चैप्टर्स को समाप्त करना है, आपको पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन इस पर मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। देखिएगा 8वां सवाल भी फिनिश हो गया। आइए इसमें हम 9 नंबर एक क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत ही आसान है। 9वां सवाल भी बना के दिखा देता हूं। नौवां सवाल है, देखिएगा, Fn इज इक्वल टू n प्लस 1/2, n क्या है, विषम, यहाँ है n/2, n क्या है, सम, और फलन कहाँ से कहाँ है, n से n में। n से n का मतलब समझते हैं, प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या में। हमको इसके एकाकी आच्छादक को क्या करना है, चेक इन करना है। तो एकाकी आच्छादक चेक करने के लिए फिर हम यहाँ मैपिंग बनाएंगे और बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। ए भी n है, ए भी n है, प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या में 1 2 3 4, 1 2 3 4 और भी बहुत सारी संख्याएं हैं, हम लोग रफ तौर पे ले रहे हैं। तो बताइए यहाँ एक अगर लेते हैं तो एक सम है कि विषम है, एक विषम है, तो इसमें रखाएगा तो क्या होगा, F1 जब ले रहे हैं तो में रखेंगे तो 1 + 1/2 यानी कि 2/2 क्या होगा, 1 होगा। 1 लिए तो कहाँ गया, 1 पर जाएगा। आज जब 2 लेंगे तो 2 सम होगा, यही में धराएगा, यानी कि F2 इज इक्वल टू, यहाँ लेंगे कितना, 2/2, ये भी 1 हो जाएगा। 2 भी कहाँ गया, 1 पर गया। देख सकते हैं जब 3 लेंगे तो 3 फिर भी सम होगा, यहाँ लेंगे F3 तो 3 + 1/2, 3 1 4/2 कितना होगा, 2 पे जाएगा। आज जब 4 ले लेंगे तो फिर इसमें जाएगा सम पर, तो कितना होगा, F4। जब 4 लेंगे तो यहाँ 4 होगा, 4/2 कट के कितना होगा, 2, 4 भी कहाँ चला गया, 2 पर चला गया। देखिए तो इतना ही से आप तय कर सकते हैं क्या एकाकी है, एकाकी नहीं है। F क्या है, F एकाकी नहीं होगा। F क्या होगा, आच्छादक होगा। देखिए देखो खाली हो गया है, F आच्छादक नहीं होगा। तो आप ये भी कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं, एकाकी आच्छादक का दोनों कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो आपका 9वां नंबर क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। इसमें का 3 क्वेश्चन बनता है, हम लोग बनाएंगे अगले क्लासेस में। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, शेयर करें, दोस्तों को बताना ना भूलें। धन्यवाद।